हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग समझेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी एक प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी है नील नदी। नील नदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए आज हम लोग समझ लेते हैं नील नदी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी हमारा आंसर होगा नील नदी। तो विश्व की ये सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो नील नदी है ये श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर के बनी है, यानी ये दो नदियाँ मिलकर के नील नदी का निर्माण करती हैं। जो श्वेत नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और जो ब्लू नील है वो टाना झील से ये निकलती है। आगे जा कर के ये क्या करती है, ये दोनों नदियाँ सूडान की राजधानी है खार्तूम के पास आकर के मिलती हैं और फिर यह नील नदी का निर्माण कर देती हैं। उसके अलावा जब नील नदी आगे बढ़ती है तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, यानी भूमध्य सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, यानी नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है, इसलिए कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो आसवान बांध है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आसवान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट नील नदी के बारे में जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है जायरे नदी। जो जायरे नदी है इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है और जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी जो जायरे नदी है वो भूमध्य रेखा को यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी है इसे घड़ियाल नदी भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी में बहुत ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसी में जो लिम्पोपो नदी है इसकी एक खास विशेषता है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा जायरे नदी या फिर कांगो नदी। उसके अलावा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है नाइजर नदी। जो नाइजर नदी है वो पश्चिमी अफ्रीका से इसका उद्गम होता है और गिनी की खाड़ी में ये गिरती है, ये आपको याद रखना है। जो नाइजर नदी है इसे तेल नदी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। जो जाम्बेजी नदी है यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के मध्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो विक्टोरिया जलप्रपात है यानी विक्टोरिया जो वाटरफॉल है ये इसी नदी पर स्थित है, यानी जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो आई होप फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।